मैं हूं सोनल दहिया। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पहलवान बबीता फोगाट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में जमातियों पर ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद बबीता ने फिर किया ट्वीट, जायरा वसीम नहीं हूं जो डर जाऊंगी, देश के लिए लड़ी हूं और लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि कल एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया था। उस वीडियो में भी उन्होंने कहा था कि वो जायरा वसीम नहीं है, वो डरेंगी नहीं, देश की बेटी हैं और अपनी आवाज को इसी तरह से उठाती रहेंगी। देश के लिए लड़ी हूं और लड़ती रहूंगी। तो मेरी राम राम। पिछले कुछ फोगाट ने केस दर्ज होने के बाद क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो बबीता फोगाट को आपने सुना। चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि बबीता फोगाट चर्चा में क्यों है। मैसेंजर पर, व्हाट्सएप, कोरोना फैलाने के लिए जमातियों पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में है। जमातियों को उन्होंने देश की पहली समस्या बताया अपने ट्विटर के जरिए, और पहले भी किया था जमातियों पर ट्वीट। उसके बाद ट्विटर पर जमातियों को जाहिल बताया उन्होंने। ट्वीट करने पर धमकियां मिली हैं, कई तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर ट्रोलर्स ने बबीता को ट्रोल किया है। क्या इस पूरे मामले का बैकग्राउंड है वो आपको एक बार हम समझाते हैं। हमें किसी खान से कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अब शिकायत भी दर्ज हुई है। देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा है बबीता फोगाट पर। और इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ बबीता फोगाट लाइव जुड़ गई हैं। बबीता, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू सो मच। बबीता, आप खेलों में आई, खेलों के बाद आप राजनीति में आई और राजनीति के बाद आजकल विवादों में हैं। सबसे पहले क्या कहेंगी? देखिए, यही मैं कहूंगी कि मेरा काम है, मैं रेसलिंग मेरी पहचान है और आज मैं जो भी हूँ मैं रेसलिंग की वजह से हूँ। और राजनीतिक में मैं इसीलिए आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मोटिवेट होकर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और यही था कि समाज में कुछ अच्छा करें और जो समाज ने हमें सम्मान प्यार जो लोगों ने हमें दिया है हम उनको कुछ दे पाए वापस। जी बबीता, महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज की गई है, नफरत फैलाने का आरोप आप पर लगा है। देखिए, मैं यही कहूंगी इसके ऊपर कि नफरत तो जो लोग फैला रहे हैं उनके ऊपर तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। जो जमाती जो लोग हैं जो संक्रमण को फैला रहे हैं, एक किस्म से मानव बम मैं कहूंगी कि वो बम बनकर वो फैल रहे हैं और डॉक्टर नर्सों के ऊपर थूक रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और वापिस मैंने तो सच ही बोला है, कुछ गलत तो नहीं बोला उसके अंदर, क्योंकि जो सच है वही बोला है। और जमाती लोग जो हैं वो फैला रहे हैं इस तरह से। आप लोग, मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह वो डॉक्टर नर्सों पे पत्थर बरसा रहे हैं, थूक रहे हैं, नंगे बदन होकर घूम रहे हैं, सरकार प्रशासन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो एफआईआर तो दर्ज उनके ऊपर होनी चाहिए। तो बबीता, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो क्या ये जो माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा हो रहा है? देखिए, ये तो
वो मैं कहूंगी कि देखिए, मैंने भी जो ट्वीट किया है उसके ऊपर जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, गलत गलत गालियां दे रहे हैं, तो फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो कहीं ये धर्म किसी जाति विशेष के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को मिर्ची क्यों लग रही जिनके बारे में मैंने लिखा ही नहीं। या तो उनकी सोच ऐसी है, या फिर वो लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, कि उन लोगों को सच से दिक्कत है। ठीक है। बबीता, अभी आपने जायरा वसीम को लेकर भी कहा कि जायरा वसीम नहीं हूं मैं जो डर कर घर बैठ जाऊंगी। धार्मिक कारणों के चलते जायरा वसीम ने अपना करियर छोड़ दिया, वो अभिनय क्षेत्र को अलविदा कह चुकी हैं। आप भी एक लड़की हैं, आपने भी खेलों से हटकर राजनीति को चुना है, तो इस पर क्या लगता है आपको? एक लड़की होने के नाते आपने जायरा वसीम का जो इशू उठाया उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जायरा वसीम एक लड़की है और वो मुस्लिम लड़की है, और उसको डरा धमका कर उसको धमकियां भी दी गई थी। उस लड़की को इतना अच्छा टैलेंट है, उतनी अच्छी एक्टिंग उसने की है, और उस लड़की को डरा धमका के घर में बैठा दिया है। लेकिन तो लड़की ने जो लेटर जारी किया उसमें उन्होंने कहीं धमकियों की बात तो नहीं की थी, जितना मैं समझ पा रही हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे कोई धमकी मिली है या ऐसा कुछ हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मेरा निजी फैसला है। देखिए, बाद में उन्होंने भले ही पहले उनको मैंने भी उनका ऑडियो देखा था, वीडियो भी देखा था कि उसने बताया कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और सोशल मीडिया से भी एक बार वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद किया था। तो मैं ये कहूंगी कि डरा धमका के उनको घर पे बिठा सकते हैं आप, और मैं से डरने वाली नहीं, उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं। मैं जो सच है वो बोलूंगी और लिखूंगी भी, और हमेशा देश के लिए लड़ती आई हूँ और आगे भी लड़ती रहूंगी, और जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मैं लिखूंगी, और जो भी मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसके खिलाफ भी लिखूंगी। ठीक है बबीता, जो तबलीगी जमात का आप जिक्र बार बार आप ट्विटर पर आजकल काफी सक्रिय हैं, और जब से कोरोना फैला है आप लगातार इस तरह के ट्वीट कर भी रही हैं, तो मेरा ये आपसे जानना है कि आप एक खिलाड़ी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है, उसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या तबलीगी जमात, क्योंकि तबलीगी जमात के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त शामिल नहीं थे। हालांकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, 135 लोग जो अभी मरीज हैं उनमें से 122 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के पाए गए हैं, तो आंकड़ा कुछ और कह रहा है ये जाहिर तौर पर। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं जब इस तरह की बात निकलती है? होने के नाते मैं इस देश की नागरिक हूँ और जिम्मेवार नागरिक हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि जो गलत है उसको मैं गलत बोलूँ, कि अगर आप गलत को कोट करेंगे तो आप भी उतने ही गलत हुए ना। अगर जो सच है उसको सच बोलने में क्या हैरानी है और क्या परेशानी है? तो सच्चाई को आप भी आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो सच्चाई भी यही है कि अभी भी तबलीगी जमात वाले नंबर 1 पे बने हुए हैं। आप कहीं से भी देश के किसी भी कोने से आप उठाकर देख लीजिए कि तबलीगी जमात जो है किस तरह का संक्रमण फैला रहे हैं। हर रोज आप देख रहे होंगे कि किस तरह की हरकतें देश के कभी किसी कोने से वो लोग फैला रहे हैं। बिल्कुल बबीता, मैंने तो किसी धर्म के या उसके बारे में लिखा ही नहीं, मैंने सिर्फ जिन लोगों ने संक्रमण फैलाया है जानबूझकर पुलिस प्रशासन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो गलत नहीं है तो आइए अपना इलाज करवाइए, क्यों छुपे बैठे? बबीता, आपके पक्ष में तमाम खिलाड़ी आ रहे हैं, बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट किया, मनु भाकर ने भी आपके लिए ट्वीट किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ विरोध के सुर जो हैं वो बॉलीवुड से उठने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड में भी कई लोगों का ये कहना है कि खान ने आपको शोहरत दी। आपके ट्विटर हैंडल पर भी मैं देख रही हूँ एक महिला ने आपको रिट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि आपको मशहूर कर दिया आमिर खान की फिल्म दंगल ने, उनको आप क्या कहेंगे? उनको देखिए की जरूरत नहीं, उनको खुद समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि पहले हमने अपने देश का नाम रोशन किया, अपने देश के लिए मेडल जीते हैं, कि ऐसे अगर फिल्में बनती है तो आप बनवा लीजिए अपने आप पर। तो बबीता, इस वक्त पूरा खेल जगत आपके साथ है, आपके साथी जो खिलाड़ी हैं वो आपके साथ है, लगातार आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी देशवासियों का काफी मैं कहूंगी तो सपोर्ट मिला है। सभी देशवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और प्यार ऐसे ही। ठीक है
बबीता, ये जो लड़ाई है ये हालांकि पूरी दुनिया में इस वक्त इसने कोहराम मचाया है, देश दुनिया की अगर हम बात करें, लेकिन आपको लगता नहीं कि देश में कहीं ना कहीं एक कोरोना तो है ही है, लेकिन हम एक मानसिक कोरोना से भी जूझ रहे हैं? देखिए, कोरोना जो है ये ऐसी बीमारी है जो किसी धर्म, समुदाय, जाति देखकर नहीं आता, ये इंसान के अंदर आता है। तो ये बात हम लोगों को अच्छे से समझनी चाहिए कि कोरोना संक्रमण है ये इंसान के अंदर आता है, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखता, अपने हाथ मुंह धो के अपने घर के अंदर नहीं रहेगा, जो भी घर से बाहर चलेगा, ये वही कोरोना संक्रमण को लेता है। बबीता, बहुत ही संवेदनशील समय है और इस समय पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने जाहिल शब्द का इस्तेमाल किया। कल हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जुड़े, उन्होंने भी कहा कि बबीता ने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, जाहिल शब्द, वो बहुत गलत इस्तेमाल किया है। आप तो जेजेपी से चुनाव भी लड़ी हैं, विचारधारा तो कहीं ना कहीं एक ही होगी जहां तक मुझे लगता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को अगर जाहिल ना कहे तो हम क्या कहेंगे? जो डॉक्टर, नर्स, जिनको भगवान का रूप माना जाता है, आप उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, तो आपको जाहिल ना कहे तो क्या कहें? तो ये सबक भी मुझे लगता है उनके लिए कम पड़ जाएंगे। जो डॉक्टर, नर्स के ऊपर थूक रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों पे थूक रहे हैं, पुलिस वालों पे पत्थर बरसा रहे हैं, उनके ऊपर थूक रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए जी। और अब मुझे आप कह रहे हैं कि मैंने गलत लिखा है जाए। अरे गलत तो वो लोग कर रहे हैं। एक किस्म के जो हम डॉक्टर, नर्स को हम बचपन से हम सुनते हैं तो डॉक्टर होते हो भगवान का भी, तो वो हमारी जिंदगी बचाते हैं, और आप उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। बबीता, सवाल ये है कि एक पूरी जमात को खड़े कर देना ये कितना सही है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी खबर पंजाब के होशियारपुर से भी आई, एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि समुदाय विशेष को इसमें पूरे समुदाय को एक साथ ले लेना कहां तक जायज? मैंने वही बात आपने कही कि पूरे समुदाय, मैंने कहीं समुदाय या उसका नाम लिया ही नहीं। जाहिल जमात उनको बोला जिन्होंने ऐसा किया है। मैं तब से यही बात कर रही हूँ, लोगों ने है वो कोई भी है भी कोई। लेकिन आपके ज्यादातर ट्वीट में आप तबलीगी जमात शब्द का इस्तेमाल भी कर रही हैं ना? तबलीगी जमात को क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं, जब बार बार आप इस मैं आपसे तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया है? अगर नहीं दिया होता तो वो चुप क्यों रहे हैं? अपना इलाज क्यों नहीं कराते? वो भाग के छुपे हुए हैं, उनको भागने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो सही थे तो उनको भागने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि बबीता, कई तरह के वीडियोस और भी सामने आए, उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग, समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो खड़े नजर आए। उनका कहना है कि हम साथ खड़े हैं, और कई वीडियो ऐसे भी जो काफी इंस्पिरेशनल वीडियो थे। उनका कहना था कि इबादत जो है, अल्लाह बड़े अकेले वाली इबादत जो है वो कबूल करते हैं। तो ऐसी कुछ नजीर भी हमारे सामने आई हैं पिछले दिनों। भारत में बार बार यही लोगों ने दो लोग जानकर कोरोना से फैला रहे हैं। मैं बार बार उनके खिलाफ ही बोलती हूँ, उनके लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि बात मुस्लिम समुदाय को, मैं अपने गांव की बात करूँ तो मेरे गांव के अंदर भी मुस्लिम, उन लोगों ने क्या नाम है, सीएम फंड के अंदर अपने राशि जमा करके उन्होंने दी है। मैंने वो भी ट्विटर के और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर मैंने वो भी डाला है। मैंने उनकी तारीफ भी की है। मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में बोला है जिन लोगों ने ऐसी हरकत। ठीक है बबीता, आपको लगातार ट्रोल किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, जानना चाहेंगे कैसी धमकियां, किन लोगों से खतरा है? फोन करके भी दिए जा रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियां भी दी जा रही हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने 130 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं और उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना है और हमेशा बना रहे। बस मैं किसी से डरने वाली नहीं। कोई मुझे धमकी दे या कैसे भी डराए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं वो, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगी कि मैं, देखिए, ऐसा बोलती कि आपको प्रॉब्लम है तो आप देखिए आदत। ठीक है बबीता, तो आगे भी आपका स्टैंड जो है वो कायम रहेगा इस पर? बिल्कुल रहेगा।
है गलत है, वो जो सही है सही। बबीता, कितना आप साथ देख पा रही हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति फंसता है इस तरह के कोई ट्वीट को लेकर या विवादों का शिकार होता है, तो आपके जो साथी खिलाड़ी हैं वो भी लगातार आपके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इससे संबल मिलता है, सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलती है। मिलता है और हम एक परिवार है और एक दूसरे का सहारा है, और वो लोग सपोर्ट करें तो और हिम्मत मिलती है और हौसला, सब लोग साथ में खड़े हैं। ठीक है। बबीता, जो आपका बयान आया है, कई लोगों का ये भी कहना है कि बबीता राजनीति में अब आ गई हैं, तो ये एक तरह से एक राजनीतिक रिएक्शन माना जाए, क्योंकि खिलाड़ी की वाली भाषा नहीं है, ये राजनीतिज्ञ वाली भाषा है। देखिए, ये खिलाड़ी वाली ही बात है, क्योंकि मैं अपने देश के खिलाफ कोई भी देश के खिलाफ जाकर काम करेगा, देश को नुकसान पहुंचाएगा, मैं हर किसी के खिलाफ बोलूंगी, चाहे वो किसी को राजनीतिक लगे या फिर खिलाड़ी वाली भावना लगे, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश के लिए हमेशा बोलती रही हूँ और बोलती रहूंगी। तो बबीता, जो ये एक माहौल, उन्माद का माहौल पैदा हो गया है, जो धार्मिक भेदभाव का माहौल पैदा हो गया है, इस पर आपको क्या लगता है कि ये माहौल कैसे सुधरेगा? देखिए, एक बात देखनी चाहिए, आप लोग भी देखेंगे कि कोरोना संक्रमण जो है, अगर निजामुद्दीन मरकज से नहीं फैला होता तो आप लोग भी देखेंगे तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान से हार भी गया होता। लेकिन आप हर जगह, हर रोज, हर दिन आप आंकड़े देखेंगे, आप कहीं भी कोई भी किसी देश के किसी कोने में जाकर देखेंगे तो हर जगह उनकी जो संख्या है वो नंबर 1 पे बनी हुई है। तो बबीता, मरकज का मामला तो बड़ी जांच का विषय है ना। मरकज के मामले में केवल एक पहलू थोड़ी ना है, बहुत सारे पहलू हैं। इसमें तो सरकार का भी फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेल्योर है, तो अकेले एक जगह का फेल्योर थोड़ी ना है। आप क्या देखते हैं? सरकार अपने पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग के छुपे हैं और सरकार उनको ढूंढ रही है, उनको देख रही है और उनका आइसोलेट कर रही है उन लोगों को। तो उन लोगों को जाके घर में आइसोलेट कर रही है, तो डॉक्टर नर्सों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। बबीता, एक तरफ ट्वीट किया जा रहा है कि एक मुसलमान ने आपको फेमस कर दिया दंगल फिल्म बनाकर, लेकिन एक तरफ सलमान खान भी ये कह रहे हैं, तबलीगी जमातियों को जोकर कह रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आपको? तो ये तो साफ आप देख ही रहे हैं। देखिए, मैं बार बार किसी मुस्लिम के बारे में नहीं लिखा। तबलीगी जमात कोई, मैं कहूंगी, कौन सा धर्म है? तबलीगी जमात कोई धर्म तो नाम नहीं है। मैंने तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यही मैंने तो धर्मों के नाम सुने हैं। लेकिन जिन लोगों ने फैलाया है उन लोगों को मैं बोलूंगी। बबीता, जो ये माहौल पैदा हो रहा है ना आपके ट्वीट के बाद, लगातार लोगों के मन में एक बात आ रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि एक माहौल एंटी मुस्लिम पैदा हो रहा है, आपके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत है। आपके कुछ दोस्त भी होंगे मुसलमान, मैं चाहती हूँ कि इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप अपने मुसलमान दोस्तों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैंने नफरत कहीं भी नहीं फैलाई है, और न ही मैं नफरत सिर्फ उन लोगों से करती हूँ जो मेरे देश से नफरत करता है, जो मेरे देश को संकट में डालता है, जो मेरे देश को हराना चाहता है और मेरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आपको बबीता ये नहीं लगता कि तबलीगी जमात की जगह ये होना चाहिए कि तबलीगी जमात के कुछ लोग, जिनकी वजह से ऐसा हुआ? देखिए, जो फैला रहे हैं वो कुछ लोग हो या जो भी हो, उसमें कोई भी हो, A to Z, जो भी फैला रहा है, जो भी देश को नुकसान पहुंचा रहा है, हर कोई जाहिल। और ये लगातार हमले भी सामने आ रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं कि लोगों को का जो सपोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिल रहा है, जो लगातार कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूंगी कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, और देशद्रोही है ऐसे लोग जो इस समय देश संकट की घड़ी में खड़ा है और वो लोग देश को संकट में डाल रहे हैं। डॉक्टर नर्सों के ऊपर पत्थर बरसा के जो देश की ढाल बनकर खड़े हैं, उनको भी उनकी जान जोखिम में डालकर वो अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे, तो वो देशद्रोही है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
तो बबीता, क्या ये जो पिछले दिनों का माहौल बना है और अभी जो स्थिति आप देख रही हैं, आप हालांकि अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, खिलाड़ी हैं, आप स्ट्रांग हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इस वक्त जो खिलाड़ी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पर आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि केवल लिखने की बजाय मैदान में उतरने की बहुत जरूरत है, लोगों के बीच में आने की जरूरत है, तभी हम इस लड़ाई से जीतेंगे? देखिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो वो लोग भी तो रख कर ही जा रहे हैं ना, आगे मास्क बांट रहे बोल- हैं, जी, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। जी, मैं बोल रही हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और हमें हेल्प भी करनी। मैं खुद भी करके आई हूँ, ऐसे नहीं कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ। तो हमें दोनों चीज को सपोर्ट करना है, हमें सरकार प्रशासन को भी सपोर्ट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और लोगों की हेल्प भी करनी है। जो हमारे आस पड़ोस में है या जहां तक भी हमारी हेल्प हो सके हमें करनी चाहिए। जो भी कोई गरीब मजदूर है, कोई ये कि भूखा ना सोए। बबीता, आपकी तरफ से ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे हैं? कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से किस तरह की मदद पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो? देखिए, मैंने खाना बना के, खुद अपने हाथों से मैं खाना बना के, और जो मेरे आस पड़ोस में जो लोग थे, जो जिनको जो जरूरतमंद लोग थे, उनको मैं खाना खिला के आई हूँ और अपने हाथों से बना के खिला के आई हूँ। तो अभी भी लगातार खिला रही हैं? बिल्कुल। ठीक है। बबीता, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप नच बलिए में आई, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आई, आप खिलाड़ी होकर फिर आप पॉलिटिक्स में भी आई, फिर पिछले दिनों आपने जो पार्टी बदली है जेजेपी से, फिर आप बीजेपी में आई। कई लोगों का ये भी मानना है कि आप ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही हैं। ये जो ट्वीट आपकी तरफ से आ रहे हैं, ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। उनको आप क्या कहेंगे? एक चीज मुझे समझ नहीं आती। आप एक साइड तो आप कहते हैं कि दंगल मूवी से आपको फेम मिल गया, दूसरी साइड आप कहते हैं कि ये पब्लिसिटी। देखिए, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं ना, लोगों की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बबीता, ये लोगों की जो राय है ना, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। आप अपना जवाब दीजिए उस पर बस। तो उन्हीं लोगों को तो जवाब दे रही हूँ मैं कि जो लोग अभी आपने बताया कि आधे लोग तो ये बोल रहे हैं कि आमिर खान ने आपको फेमस बना दिया, दूसरी साइड आधे लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टैंड है। तो पहले तो वही डिसाइड कर ले कि है क्या। एक साइड तो आप कह रहे हैं कि पब्लिसिटी मिल चुकी है दंगल फिल्म की वजह से, दूसरी साइड आप कहते हैं कि ये पब्लिसिटी पाने के लिए है। तो पब्लिसिटी एक बार मिलने के बाद उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। लोग कह रहे हैं कि उसको तो भी आगे भी तो बढ़ाना पड़ता है ना, करियर को। हम अपनी मेहनत से और अपने काम से अपने जो है अपना नाम, अपने देश का नाम हम अपने काम से बनाना, अपनी जो पहचान है काम से बनाना चाहते हैं। हमें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। तो बबीता, किसी तरह के लोग, आप अच्छे काम करो, लोग आपको वैसे ही पहचान लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छे काम करिएगा, लोग आपको पहचानते चले जाएंगे। बबीता, पिछले दिनों कई ऐसे हमने बयान भी सुने, क्योंकि जो माहौल रहा वो काफी दिनों से गरमाया हुआ है, तो हम उस पर अचानक से अपना रिएक्शन दे देते हैं कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी जब हमारी किसी बात से विवाद उठता है तो पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? देखिए, अगर आप सच लिखते हैं और उसमें किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी नहीं है। तो चलिए फिर उन लोगों, लोगों, अगर आप सच को सच नहीं बोलोगे और आप आंखों से देखते रहेंगे तो वो भी तो गलत है ना। तो आपका जो ये स्टैंड है ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है? आप इस पर कोई ऐसी? मैं अपने स्टैंड खुद लेती हूँ और मैं अपने स्टैंड पे हूँ और आगे भी रहूंगी। ठीक है बबीता, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं और वो हमारे साथ थी। लगातार विवादों में चल रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है उनको, और उनसे ही जुड़े कुछ सवाल हमने उनसे किए और अभी भी वो अपनी बात पर कायम है। उनका कहना है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं गई जिससे किसी को परेशानी हो। जमाती मानव बम बनकर घूम रहे हैं, जो सच है मैंने वही कहा। ये अपने आप में एक बहुत
बड़ी बात कही है, जाहिल को जाहिल ना कहें तो क्या कहें। इसी शब्द को लेकर विवाद हो रहा है कि आखिरकार एक खिलाड़ी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और उसी पार्टी से जुड़े, उसी गठबंधन से लोग जो जुड़े हुए हैं, जेजेपी बीजेपी की गठबंधन की सरकार इस वक्त है और वो भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उससे जुड़े हुए लोग भी ये कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बबीता को लगता है कि ये जायज है। बबीता का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा और मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं। और चलिए अब आपको एक बार से बताते हैं कि कौन है बबीता फोगाट। बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, 55 किलोग्राम वर्ग में परफॉर्म करती हैं। बबीता फोगाट के बारे में जान लीजिए एक बार फिर से, हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 55 किलोग्राम वर्ग में वो परफॉर्म करती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं से पहचान मिलना शुरू हुई। 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मेडल जीता। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुकी हैं गोल्ड मेडल। तो ये उनकी एक हिस्ट्री रही है और अब उनका कहना है कि हमें किसी खान से कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2019 में जेजेपी का दामन थामा था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुई। सब इंस्पेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी के टिकट पर बड़ौदा से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। विधानसभा चुनाव में बबीता को हार मिली। विधानसभा चुनाव में बबीता को हार का सामना करना पड़ा। तो खेलों से बबीता राजनीति में आई और राजनीति के बाद आजकल विवादों में है। स्टार प्लस के एक शो में भी उन्होंने परफॉर्म किया। बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री है। आप जानिएगा बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने किस शो में अपनी प्रेजेंस दिखाई है। स्टार प्लस के एक शो में उन्होंने परफॉर्म किया है। नच बलिए सीजन 9 में दूसरी जोड़ी के तौर पर उनके पति विवेक सिहाग संग वो डांस करती नजर आई और शो को सलमान खान ने होस्ट किया था। फोगाट परिवार की जिंदगी पर फिल्म दंगल भी बनी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये एक ब्रीफ हम बता रहे हैं बबीता फोगाट का आपको। और बबीता ने जायरा वसीम का नाम क्यों लिखा है वो भी जरा आप जानिएगा कि जायरा वसीम का जिक्र आखिरकार क्यों हुआ। फिल्म दंगल में बबीता की बहन गीता फोगाट का किरदार जायरा वसीम ने निभाया था। 5 साल के करीब, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार के बाद जायरा तीसरी फिल्म द स्काई इज पिंक बीच में उन्होंने छोड़ दी। फिल्मी दुनिया छोड़ने के लिए जायरा ने धर्म का हवाला दिया था कि कुरान और पैगंबर के मार्गदर्शन मेरे फैसले और के पीछे ये तर्क की वजह ये है। तीसरी फिल्म थी उनकी द स्काई इज पिंक, उसको उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। तो फिल्मी दुनिया छोड़ने के लिए जायरा ने अपने धार्मिक कारण बताए थे। उनका कहना है कि कुरान और पैगंबर में इस बात की इजाजत नहीं है। और जायरा वसीम कौन है एक बार ये भी आप जानिएगा। जायरा वसीम की भी एक ब्रीफ हम आपको बताते हैं। जायरा वसीम मूलतः कश्मीर मूल की पूर्व अभिनेत्री हैं जायरा वसीम और कश्मीर में उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा हासिल की है। 92% एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रही हैं। 52% अंक हासिल किए। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। जायरा के पिता जाहिद वसीम श्रीनगर में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं और जायरा वसीम की मां जरका वसीम एक शिक्षिका हैं। और जायरा का करियर क्या रहा है वो भी आप एक बार जानिएगा। जायरा के करियर के बारे में आपको हम बताते हैं। शुरुआत में वो विज्ञापन से फिल्मी दुनिया में उन्होंने एंट्री की थी। पहले एडवर्टीजमेंट्स में आई और फिर आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। 2015 में जायरा वसीम की पहली फिल्म दंगल रिलीज हुई। फिल्म दंगल में जायरा ने पहलवान गीता फोगाट का किरदार निभाया और फिल्म में जायरा के किरदार की जमकर तारीफ हुई। फिल्म दंगल के लिए जायरा को कई बार अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया। जायरा वसीम को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो काफी छोटी उम्र में उन्होंने काफी शोहरत हासिल की थी। फिल्म में मुस्लिम लड़की का उन्होंने किरदार निभाया था। अच्छे अभिनय के लिए उनको अवार्ड से नवाजा गया था। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।